जैन योग के 36th सेशन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य के 36 गुण हैं और आज हमारा 36वां स्वाध्याय सेशन है। पिछले सेशन तक हमने 40 गाथाओं का स्वाध्याय किया था, अब आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर जीतू भाई को आमंत्रित करता हूं जैन योग के इस मंच के ऊपर और उनसे विनती करता हूं कि आज की स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। आज इस मंच से हम अध्यात्म उपनिषद के दूसरे प्रकरण ज्ञान योग शुद्धि अधिकार के 40वें श्लोक की बात करेंगे। आज नए साल का दूसरा दिन है। हम लोग आज इस 2023 के साल में पहली बार मिल रहे हैं। मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं और मैं शुभेच्छा भी देना चाहता हूं कि हमारी जो ये यात्रा साधना, हमारी जो स्वाध्याय की यात्रा है और आत्म विकास की जो साधना है वो निरंतर चलती रहे। महोपाध्याय यशोविजय जी के ग्रंथों का हम चिंतन करते हुए, उसको जीवन में उतारते हुए अपनी इस मनुष्य जन्म की सार्थकता कर सके, ऐसा हमें सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी हमारी मति बने और ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। महोपाध्याय यशोविजय जी, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिस प्रकार से आचार्य हरिभद्र सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी और बड़े बड़े आचार्यों ने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों की रचना की है, उसी प्रकार महोपाध्याय यशोविजय जी ने अनेक ग्रंथों की, अनेक विषयों पर लिखे हुए ग्रंथों की रचना की। योग ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, खास करके जैन योग का हम अध्ययन करते हैं, तब उपाध्याय यशोविजय जी की प्रज्ञा को, उनके पुरुषार्थ को शत शत वंदन करने का मन हो जाता है कि एक ऐसे महान शास्त्रकार ने हमारे पर उपकार करते हुए गहन रहस्यात्मक गूढ़ शास्त्रों का रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने कई ऐसी बातें कही है और कई विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, अद्भुत है। हमने सामान्य रूप से यह देखा है कि प्राकृत ग्रंथों का गुजराती में अनुवाद होता है, गुजराती में उसका विवेचन लिखा जाता है, बड़े बड़े विवेचन ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत भाषा का मूल ग्रंथ और उस पर उसके अनुवाद आदि का भी हमें बहुत सारे ग्रंथ प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना हमें पूरे इतिहास में शायद ही जानने को मिलती है कि जिनके गुजराती में लिखे हुए ग्रंथ का संस्कृत भाषा में विवरण लिखा हो, संस्कृत भाषा में उसका चिंतन किया गया हो। महोपाध्याय यशोविजय जी ने द्रव्य गुण पर्यायनो रास ग्रंथ जो गुजराती में लिखा है, रास शैली में लिखा है, सामान्य जन के मन में तत्व का ज्ञान प्राप्त हो, द्रव्यानुयोग यानी सिद्धांत का सूक्ष्म बोध प्राप्त हो सके, उसके लिए उन्होंने देखा कि संस्कृत और प्राकृत भाषा का अध्ययन करना कठिन है, वैसे लोगों के लिए हम गुजराती में कुछ लिखे। तो महोपाध्याय यशोविजय जी ने द्रव्य गुण पर्यायनो रास नामक ग्रंथ गुजराती में लिखा और उस ग्रंथ का संस्कृत में विवेचन विमल हंस गणी ने लिखा। ये एक अद्भुत घटना है और पिछले कुछ वर्षों में आचार्य यशोविजय जी
ये जो भक्ति योगाचार्य है वह नहीं, दूसरे योग मार्ग के अध्येता मुनिश्री यशो विजय जी, जो भुवन भानुश्री महाराज के परंपरा में, जयघोष सूर्य महाराज के समुदाय में एक बहुत ही सूक्ष्ममति और बहुत ग्रंथों के रचयिता यशो विजय जी ने भी इस द्रव्य गुण पर्यायन और रास पर संस्कृत भाषा में विवेचन लिखा है। ये ऐसी घटना इतिहास में क्वचित ही देखने को मिलती है। यह महोपाध्याय यशो विजय जी की सूक्ष्म मति को द्योतित करती है और उनका जो शास्त्र ज्ञान है उसको हमें बताता है। एक ऐसा ही ग्रंथ जिसमें योग मार्ग की सूक्ष्मता देखने को मिलती है, जिसमें अध्यात्म मार्ग के सूक्ष्म तत्व चिंतन को देखने को मिलता है, ये सारी बातें हमें एक ही ग्रंथ में प्राप्त होती है, वह है अध्यात्म उपनिषद। महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म के विषय को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। हम लोग योग मार्ग की साधना करने की यदि सोचते हैं तो हमें महोपाध्याय यशो विजय जी के ग्रंथों का अध्ययन बहुत सूक्ष्म बुद्धि से, बहुत ही सूक्ष्म चिंतन करते हुए करना पड़ेगा, तभी हम योग मार्ग के रहस्य को समझ सकते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञानसार अष्टक यानी जो ज्ञान का हमारा एक समुद्र है, भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से अनेक ऋषियों ने, अनेक मनीषियों ने, अनेक महात्माओं ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उस ग्रंथों में उन्होंने अपनी अनुभूति को शाब्दिक स्वरूप दिया और आगे चल करके कई सूक्ष्म बातें भी हमें बताई है। लेकिन वे सूक्ष्म बातें केवल सूत्रात्मक शैली में बताई है, कभी कभी गूढ़ार्थ रूप में दिखाई है, वो बातें सामान्य जन को समझने में कठिन लगती है। किंतु महोपाध्याय यशो विजय जी ने सारे ज्ञान के सागर का मंथन करके उसका रहस्य निकाल करके हमारे सामने ज्ञान अष्टक में हमें बहुत ही सुंदर ढंग से तत्व का सार बताया है, पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। जीवन मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसको कैसे हम सार्थक कर सकते हैं, उसकी पूरी एक मार्गदर्शिका के रूप में यह छोटा सा ग्रंथ है। महापंडित सुखलाल जी कहा करते थे कि ज्ञानसार अष्टक जैन धर्म की गीता है, यानी कि जो स्थान वैदिक परंपरा में, हिंदू संस्कृति में गीता का है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में गीता का, भगवत गीता का बहुत महिमा गाया जाता है, बहुत ही महिमा। और अब तो ये बात भी चलने लगी है कि गीता जी का अध्ययन स्कूल में करवाना चाहिए। जितना गीता का अध्ययन बढ़ेगा उतनी ही मानव प्रज्ञा और अधिक निर्विकार बनती जाएगी। ये एक परंपरा रही है। गीता पर जितने विवेचन लिखे गए, शायद दूसरे किसी और ग्रंथों पर विवेचन लिखे गए हैं। शंकराचार्य भी गीता पर लिखते हैं, माधवाचार्य भी लिखते हैं, रामानुजाचार्य भी लिखते हैं। आधुनिक युग में देखा जाए तो लोकमान्य तिलक भी लिखते हैं, विनोबा भावे भी गीता पर लिखते हैं और गांधी जी भी गीता पर लिखते हैं। ये गीता का महात्म्य है कि समय समय अनेक चिंतकों ने अपने काल के अनुरूप उस गीता जी से अपने जीवन का सार निकाला है। वैसा ही उत्तम कोटि का ग्रंथ अर्थात ज्ञान सार
ज्ञानसार से और आगे बढ़ने के लिए महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म सार नामक ग्रंथ रचा। अध्यात्म सार में अध्यात्म का रहस्य दिखाया, किंतु महोपाध्याय यशो विजय जी को उससे तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने देखा कि कुछ और भी कहना चाहिए। मुझे मतलब यशो विजय जी को ये लगा होगा कि जो साधना करके मैंने जो प्राप्त किया है उसको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। तो उन्होंने अंत में अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ की रचना की। अध्यात्म उपनिषद में अध्यात्म के रहस्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रथम प्रकरण ज्ञान मतलब जो शास्त्र उन्होंने कहा है, शास्त्र योग शुद्धि अधिकार। शास्त्र योग का जीवन में क्या महत्व है, शास्त्र योग किसे कहते हैं, वो सारी बातें बहुत सूक्ष्म ढंग से विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत की। उसके बाद दूसरे अध्याय में आते ही कहते हैं कि शास्त्र कहाँ तक हमें उपयोगी हो सकते हैं। तो बहुत स्पष्ट कह दिया कि शास्त्र हमें मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। शास्त्र कहीं भी आपको ले नहीं जा सकते हैं। आपको स्वयं साधना करनी पड़ेगी, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा और शास्त्र के रहस्य को जीवन में उतारने पड़ेंगे। तो शास्त्र के रहस्य को जीवन में उतारने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अनुभव की दिशा से गुजरना पड़ेगा, अनुभव हमें करना पड़ेगा। अनुभव के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये अनुभव क्या है, अनुभव किससे कहते हैं और अनुभव का मार्ग क्या है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने दूसरे अधिकार में यानी कि दूसरे प्रकरण में हमें जो ये एक बहुत विस्तार से और बहुत सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं कि क्या है ज्ञान, यानी कि अनुभव। जो शास्त्र के द्वारा जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है उसको ज्ञान की अनुभव की स्थिति में लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रयोग दिखा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग श्लोक में सूक्ष्म बातें कर रहे हैं। यहां तक कह दिया कि तपः श्रुतादिना मत्तः, आप बहुत बड़े बड़े तप करते हैं। जैन धर्म का एक पर्याय कहो या जैन धर्म का महात्म्य कहो, तप को बहुत महत्व दिया गया है। तपसा निर्जरा च भी कहा गया है। वाचक उमा स्वाति जी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र में संवर और निर्जरा तत्व की बात करते हुए कहा कि यदि आप कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं, कर्म का क्षय करना चाहते हैं, तो तप करना पड़ेगा। फिर तप का बहुत विस्तार से वर्णन किया। शायद भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें निर्जरा के लिए जो तप बताया है, उस तप की इतनी सूक्ष्म व्याख्या, इतना गहन चिंतन कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब आभ्यंतर तप और बाह्य तप दो मुख्य भेद करके फिर दोनों के छह भेद बताए। मतलब 12 प्रकार के तपों का विवेचन करना वो अद्भुत बातें हैं कि केवल बाह्य तप से कुछ नहीं होता है, आभ्यंतर तप भी चाहिए। और आभ्यंतर तप अर्थात अंदर की कषायों की क्षति करना, अंदर के कषायों को नष्ट करना, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 महाशत्रु है, जीवन के विकास में बाधक है। उस बाधक तत्व को जब तक आप दूर नहीं करोगे, मतलब क्रोध को दूर नहीं करोगे, मान को दूर नहीं करोगे, माया को नष्ट नहीं करोगे, लोभ को नष्ट नहीं करोगे, तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और तब का एक विकार भी
जीवन में आता है। हालांकि तप के विकार के बारे में बहुत अलग अलग परंपरा के ऋषियों ने कहा भी है कि तप से अहंकार उत्पन्न होने की संभावना है। यदि जागृति नहीं है, यदि हम सजगता पूर्वक तप नहीं करते हैं, तो तप से पहला सबसे बड़ा विकार उत्पन्न होने की संभावना है, वह है मैं तपस्वी हूं। इस प्रकार का भाव, मैं और मेरा, ये हमने कई बार देखा है कि ये सारे पापों की जड़ या सारे दोषों की जड़ कोई हो तो मैं और मेरा है। मैं तपस्वी हूं या मेरा ये जीवन है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर को मैं कष्ट दे रहा हूं, आदि आदि। तो जहां मैं और मेरा आता है, गुजराती में हम कहे तो हूं अने मारू, इस प्रकार का जहां भाव आता है, तुरंत ही कर्म बंध का प्रारंभ शुरू हो जाता है। तप करने पर भी तपस्वी होने का अहंकार पैदा होने की संभावना बनी रहती है। सबके अंदर तपस्वी के कारण, तपश्चर्या के कारण अहंकार उत्पन्न हो ही ऐसा नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जो केवल तप करते हैं, केवल बाह्य तप करते हैं, आभ्यंतर तप नहीं करते हैं, आभ्यंतर अंतर निरीक्षण नहीं करते हैं, उसके जीवन में अहंकार उत्पन्न होना सहज बन जाता है। दूसरी बात कहते हैं कि श्रुतादि, श्रुत आदि, श्रुत आदि पद से हम अलग अलग धर्म क्रियाएं ले सकते हैं, अलग अलग धर्म के मार्गों को ले सकते हैं। उन सबको दूर करने का मतलब, ये सब करते हुए श्रुत, श्रुत यानी ज्ञान, श्रुत यानी ग्रंथों का अध्ययन। यदि ग्रंथों का अध्ययन जागृति पूर्वक किया जाए तो हमारे अंदर के विकारों का क्षय करता है। लेकिन श्रुत का भी एक विकार है। आदि पद से आप सामायिक करते हैं या आप प्रतिक्रमण आदि करते हैं, वो सारी क्रिया वैसे निर्जरा की क्रिया है। लेकिन मत्तः यानी अहंकार आ जाए कि मैं हर रोज प्रतिक्रमण करता हूं, मैं हर रोज सामायिक करता हूं, मैं हर रोज स्वाध्याय करता हूं, इस प्रकार के मनोविकारों की उत्पत्ति हो जाए तो क्रियावान अपि लिप्यते, मतलब क्रिया करने पर भी कर्मों का लेप होता है, कर्मों का बंध होता है। कर्म के बंधनों से बंध करके वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे सामने कई ऐसे दृष्टांत हैं कि तप करने के बाद भी, तप करने के बावजूद अधोगति में जाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम समराइच कहा में अग्निसेन और अग्नि शर्मा और गुणसेन की कथा जो आचार्य हरिभद्र सूरी ने प्राकृत भाषा में बहुत ही एक लंबी कथा लिखी है, और उस कथा में उन्होंने वैर का विपाक यानी वैर जितना बढ़ता जाता है उसका विपाक यानी उसका परिणाम क्या आता है उसकी चर्चा की है। बहुत लंबे तप करने वाले, मतलब दीर्घ तपस्वी जो मासक क्षमण करते हैं, तो ऐसे मासक क्षमण के पारने पर मासक क्षमण करने वाले महान तपस्वी के मन में भी एक वैर की भावना पैदा हो जाती है। संयोग ऐसे बने, संयोग बनने के कारण उनके मन में शंका पैदा हुई, शंका पैदा होने के बाद वैर शुरू हो जाता है, और वैर शुरू हुआ तो वो उसके क्षमा याचना नहीं करने से उनके जीवन में अनेक प्रकार के कर्मबंध की मात्रा शुरू हो जाती है, और कई भवों तक वो कर्मबंध चालू रहता है। ये एक कर्म की जो गति है, कर्म की एक सिद्धांत की बात है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम कर्म को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे सामने अलग अलग प्रकार की घटनाएं आती रहेगी। हमारे सामने
कई लोग आजकल जो एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है शत्रुंजय तीर्थ का और सम्यक शिखर तीर्थ का। शत्रुंजय तीर्थ की बात करें तो वो शत्रुंजय यह शब्द का प्रयोग किया गया है। तीर्थ का नाम शत्रुंजय है, शत्रु पर विजय पाने वाला यह तीर्थ। तो यहाँ शत्रु कौन है, किसे शत्रु कहा जाए? वो शत्रु है अंतर शत्रु, बाह्य शत्रु की बात नहीं है कहीं भी। आपको याद होगा कि जब अब्दुल कलाम आजाद जी जब भारत के प्रेसिडेंट थे, उस समय जो एक शस्त्र बनाया गया था, उस शस्त्र का नाम अरिहंत रखा गया था। तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था, पूरे देश में बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था। तो उस समय विवाद का मुख्य केंद्र यह था कि भाई अरिहंत शब्द का प्रयोग वहां नहीं करना चाहिए। अरि माने शत्रु और हंत मतलब नष्ट करने वाला। शत्रु को नष्ट करने वाला यह शस्त्र है, मतलब इस शस्त्र को इतना पावरफुल बनाया कि जिसके कारण मिसाइल बनाई थी, उसका नाम अरिहंत रखा था। तो उस पर विवाद बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में उसका समाधान ये कहा गया करके किया गया कि यह जो बाह्य शत्रु है उस पर विजय पाने वाला शस्त्र है, और जो अरिहंत पद है वो आभ्यंतर शत्रुओं को जीतने वाला जो महान आत्मा है उसको अरिहंत कहते हैं। तो ये विवाद के अलग अलग पहलू, विवाद के अलग अलग कारण हो सकते हैं। शत्रुंजय तीर्थ की बात करें तो हम शत्रुंजय तीर्थ शत्रु पर यानी आभ्यंतर शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला एक यह तीर्थ है। तो आभ्यंतर शत्रु वैर हैं, आभ्यंतर शत्रु क्रोध हैं, आभ्यंतर शत्रु हमारे जीवन में माया भी है, लोभ भी है। उस पर विजय पाने के लिए जब क्षेत्र की महिमा होती है, उस क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपके मन में पवित्र विचार सहज रूप से उत्पन्न होने लगते हैं। यह क्षेत्र का प्रभाव है। जैन दर्शन की महत्ता यही है, वो कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। द्रव्य का प्रभाव यानी जो प्रतिमा होती है या जो अलग अलग आलंबन होते हैं वो द्रव्य है। द्रव्य का प्रभाव हमारे मन में हमेशा पड़ता है। एक बात बहुत काल पहले हुई थी और वो यह थी कि द्रव्य का प्रभाव कितना पड़ता है हमारे मन में, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी। बहुत बड़े विरोध भी हुए थे कि द्रव्य का प्रभाव हमारे पर पड़ता ही नहीं है। यहाँ द्रव्य शब्द अनेक अलग अलग अर्थ में भारतीय परंपरा में प्रयुक्त तो होता है, लेकिन हमें जो यहाँ द्रव्य शब्द का प्रयोग लेना है वो प्रतिमा आदि की बात के रूप में लेना है कि प्रतिमा का प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ता है, या हम कहें निक्षेप का प्रभाव हमारे मन पर कितना पड़ता है। निक्षेप यानी जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप। निक्षेप और भी है, 5 निक्षेप भी है, 6 निक्षेप भी है, 7 निक्षेप है, 9 निक्षेप, 10 निक्षेप तक बात पहुंची है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 निक्षेप है, और 4 निक्षेप यानी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम का प्रभाव, जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो हमारे मन में उसके उसकी आकृति, उसके स्वभाव, उसके रुचि अरुचि आदि सबकी जो हमारे मन में स्मृति होती है वो स्मृति सजग हो जाती है। तो ये नाम का प्रभाव है। हम जब राम बोलते हैं तब हमारे मन में एक अलग प्रकार की स्मृति जागृत हो जाती है। जब हम रावण बोलते हैं तो एक अलग प्रकार की स्मृति जागृत हो जाती है। जब हम ये कहें कि बिन लादेन तो हमारे मन में एक अलग प्रकार की स्मृति जागृत हो जाती है। हम जब ये बोलते हैं कि सद्दाम हुसैन तब एक अलग प्रकार की स्मृति जागृत हो जाती है। और हम शालिभद्र जब शब्द का प्रयोग करते हैं, नाम का प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन में ये स्पष्ट हो जाती है कि एक ऐसा पुण्यशाली जीव
कि जिनको जीवन में दुख ही पड़ा, दुख जीवन में अनुभव करने का अवसर ही नहीं हुआ था। शास्त्रकार तो यह लिखते हैं कि उनके पुण्य की महत्ता या पुण्य की पराकाष्ठा कितनी थी। सामान्य रूप से हमारे शरीर में जो रोम राजी यानी छोटे छोटे बाल, सूक्ष्म बाल अपने आप उगने लगते हैं। मतलब शरीर के त्वचा पर यानी चमड़ी पर, आप हाथ पर देखो, पैरों में देखो और मुख पर भी देखो तो छोटी छोटी अति सूक्ष्म और कोमल रोमराजी उत्पन्न हो जाती है। हाथ में नहीं होती है। आप हाथ और पैर के जो पंजा है और हाथ का जो पंजा है उसमें रोम उत्पन्न नहीं होते, रोमे उत्पन्न नहीं होते, ये सबका अनुभव है। लेकिन शास्त्रकार यह कहते हैं कि शालिभद्र एक ऐसा पुण्यशाली जीव था कि जिसके हाथ में भी रोए उगे थे। मतलब उन्होंने कभी श्रम नहीं किया था, परिश्रम करने का कोई मौका ही नहीं मिला था। उनका हाथ अत्यंत कोमल था और उसकी कोमलता का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने यहाँ तक लिखा कि जब वो श्रेणिक महाराजा उनको मिलने आए और मिलने के समय आलिंगन किया तो आलिंगन करते वक्त राजा के शरीर का स्पर्श होते ही शालिभद्र को पसीना छूटने लगा था। मतलब कि राजा के शरीर की गर्मी को भी वो सह नहीं पाए थे। इतनी कोमलता, इतना उसका कोमल शरीर था और इतने कोमलता से वो पले थे, बड़े हुए थे। तो ये इतनी पुण्य की राशि उन्होंने पूर्व जन्म में एकत्र कर की थी और उसका प्रभाव उनको शालिभद्र के भव में देखने को मिला था। तो हम जब शालिभद्र शब्द बोलते हैं तो हमें ऐसे महान पुण्यशाली का स्मरण होने लगता है। और जब हम स्थूल भद्र बोलते हैं या स्थूलिभद्र बोलते हैं तो एक महान शास्त्रकार, महान योगी, महान त्यागी, कोशा के घर पर रहने पर भी जिन्होंने मन में विकार उत्पन्न नहीं हुए थे, ऐसे एक निर्विकार संत का स्मरण हो आता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि रोहिणी चोर या कालसौरी कसाई या अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय या हम बिन लादेन या जो बाइडेन जैसे नामों का स्मरण करते हैं तो हमें सत्ता, राजकारण और चोरी, लूट फाट, अभिनय और अलग अलग प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होते हैं केवल नाम बोलने से। तो नाम का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे चिंतन पर पड़े बिना रहता नहीं है। उसी प्रकार स्थापना का भी प्रभाव पड़ता है। स्थापना यानी प्रतिमा, स्थापना यानी चित्र, स्थापना यानी उसकी छवि वगैरह देख करके, उसके फोटोग्राफ्स देख करके हमारे जीवन में उसके प्रभाव, उनका प्रभाव पड़ने लगता है। विद्यार्थी अपने कमरे में दीवार पर अलग अलग लोगों के चित्र चिपकाते हैं। उसका मतलब ये है कि विद्यार्थी को जीवन में ऐसे ऐसे लोगों से अपने उसका प्रभाव पड़ता है। वो उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। जो बच्चे अपने दीवारों पर अमिताभ बच्चन का फोटो चिपकाता है वो अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग बोलते हैं, वो उसी की तरह बोल चलते हैं, उसी की तरह हाव भाव करते हैं। तो स्थापना का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो महापुरुषों के चित्र को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में पवित्र भावों की उत्पत्ति होती है। और जब हम दुष्ट जनों के चित्र को देखते हैं तो हमारे मन में उस पर तिरस्कार, उस पर द्वेष, उस पर और भाव की, कुटिल भाव की या अशुभ भाव की उत्पत्ति हुए बिना रहती नहीं है। द्रव्य का भी प्रभाव पड़ता है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की। और भाव का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है कि हमारे मन के भाव कैसे हैं। यदि मन के भाव शुद्ध हैं, निर्मल हैं तो आप कहीं भी रहो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन भावों की निर्मलता
प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो वो परिश्रम है, साधना का परिश्रम है। लेकिन वो परिश्रम करते वक्त मन में कुछ भी प्रकार का मत यानी अहंकार का भाव, मद का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वैसा साधक ही अपने जीवन में कर्मों से लिप्त नहीं होता है। उसका जवाब देते हुए दूसरी पंक्ति में महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि भावना ज्ञान संपन्नो, भावना के ज्ञान से संपन्न युक्त निष्क्रियोपि न लिप्यते। जगत की दृष्टि से वो निष्क्रिय बैठा हुआ है। कई बार हमने सुना है कि हिमालय की गुफाओं में या गिरनार की गुफाओं में कई ऐसे ऋषि हैं, कई ऐसे साधक है कि जो कई दिनों से, कई वर्षों से कभी भी वहां से निकले नहीं है। तो वो क्या करते होंगे, वो कैसा जीवन जीते होंगे? तो यहाँ उसका जवाब दिया है कि वो निष्क्रिय लग रहे हैं, उनमें कोई क्रिया दिखाई नहीं देती है, लेकिन भावना से युक्त है। उनका भावना जगत इतना विस्तृत, इतना विशाल हो गया होता है कि उनके जीवन में अंदर से शुद्धि की ही प्रक्रिया रहती है। तो भावना, भावना ज्ञान संपन्न यानी भावना रूपी ज्ञान से युक्त संपन्न जो जीव है वो निष्क्रिय लगता है, जगत की दृष्टि से निष्क्रिय है। वो कहीं बैठा है, एकांत में बैठा है, अपने एक घर में एक कमरे में शांत बैठा है, फिर भी वो कर्म का क्षय करता है। यहाँ दो पंक्ति में कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि एक जगत की दृष्टि से तपस्वी है, बहुत बड़ा तप करते हैं, फिर भी वो कर्मों से बद्ध होते, कर्म बंद होता है, कर्म से लिपायमान होते हैं। और दूसरा जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जगत की दृष्टि से कंदरा में बैठा हुआ शांत भाव से साधना कर रहा है, वो कर्मबंध नहीं करता है, कर्मबंध से मुक्त रहता है, उसके कर्मबंध की स्थिति नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, या हम कहे कि एक रहस्यात्मक बात कही कि एक तरफ हम कहते कि तप करो, क्रिया करो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तो कहते कि यदि जागृति नहीं है तो तप, क्रिया, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा आदि कुछ भी करो तो उससे लिप्तता, कर्मबंध होने की संभावना है। लेकिन यदि आप एक जगह पर बैठ करके भावना में लीन हुए हैं, आपका मन भाव से भावित है, तो आपको जीवन में कर्म बंद होने की संभावना नहीं है, आप कर्मों से मुक्त होंगे। ये बात करके आगे चलते हैं, आगे चलकर कहते हैं कि इस जगत में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार की बातें हैं। एक कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जगत में ब्रह्म को समल यानी मल युक्त मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि ब्रह्म यानी आत्मा, यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग आत्मा के रूप में किया है कि आत्मा जो होती है वो समल यानी मल युक्त है, यानी कर्म से बद्ध है। संसारी आत्मा की बात कर रहे हैं। संसार में रहे हुए आत्मा जो जीवन में कर्म से बद्ध है, वो समल यानी मल युक्त है, कर्म मल से युक्त है। और दूसरे प्रकार की जो आत्माएं हैं वो निर्मल है। निर्मल यानी सिद्ध गति को प्राप्त करने वाली जो आत्माएं हैं वो सारी आत्माएं निर्मल है, उनका कर्मबंध संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, उनके जीवन में अब कर्म रहा ही नहीं है, और कर्म नहीं है इसलिए निर्मल है, और निर्मल होने के कारण संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर के शाश्वत गति को प्राप्त करते हैं। वहां अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है और अनंत चतुष्टय है। तो ये जो अवस्था है वो निर्मल ज्ञान की या निर्मल आत्मा की अवस्था है।
ये द्वैत, द्वैत का अर्थ है दो प्रकार की अवस्था या दो प्रकार की प्रकृति। ये कब तक रहता है? कोई भी व्यक्ति के जीवन में द्वैत भावना कब तक रहती है? हमारे वहां दर्शन शास्त्र की बात करें तो दो प्रकार के दर्शन है, एक अद्वैत दर्शन है और एक द्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन का मतलब है कि जो दर्शन परम तत्व के रूप में एक ही तत्व को मानते हैं वो अद्वैत है। एक ही तत्व का विस्तार, विवर्त या उसी का प्रपंच या संसार है ऐसा मानने वाला दर्शन जो होते हैं उसको अद्वैत दर्शन कहते हैं। और जो दर्शन, जो फिलॉसॉफी दो प्रकार के तत्व को अंतिम तत्व के रूप में या दो से अधिक तत्व को अंतिम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं वो सारे द्वैत तत्व दर्शन है। अब बात आती है कि अद्वैत दर्शन कौन कौन है। अद्वैत दर्शन देखा जाए तो वेदांत अद्वैत दर्शन है। वहां कहा गया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी इस संसार में केवल मात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ जो दिखाई देता है वो सारा असत है, वो सत्य नहीं है, वो सही नहीं है, वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है द्वैत दिखाई दे रहा है, मतलब यह मेरा घर है या यह मेरे परिचित है या यह मेरे मित्र है, यह मेरा शत्रु है, इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है या इस प्रकार का जो व्यवहार उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होने का कारण क्या? जल, थल, आकाश, वायु, अग्नि आदि जो भेद दिखाई देते हैं वो है या नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न भारतीय दर्शनकारों के मन में उठा था कि ये सत्य है या मिथ्या है। क्या इस संसार में हम जो देख रहे हैं वो सत्य है या मिथ्या है? जो अद्वैत दर्शनकार है, भारत में कई ऐसे दर्शन हैं जो एक ही तत्व को परम सत्य के रूप में मानते हैं। वो कहेंगे कि भाई ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में भेद है ही नहीं। वो भेद जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपका स्वयं का भ्रम है। आप स्वयं मन में भ्रमित है इसलिए आपको भेद दिखाई देता है लेकिन है नहीं। ये बात बहुत बड़ी बात है कि द्वैत है कि नहीं है, और सब कुछ एक ही है। जल भी ब्रह्म है और अग्नि भी ब्रह्म है, यानी जल और अग्नि में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई देता है वो भ्रम है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई हम ये कहें कि पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो कोई जलते हुए कोयले को लेकर के, जलते हुए अंगारे को लेकर के आए और कहे कि लो ये खा लो, ये पी लो, अग्नि पी लो, तो आपके तृष्णा, आपकी जो प्यास है वो शांत हो जाएगी। पर संसार में हमने देखा है कि अग्नि से कभी प्यास की शांति नहीं होती है। या कोई कहे कि भाई जल से आप भोजन पका लो, तो भोजन नहीं पकता है। कभी भी भोजन पकाने के लिए में जल से काम नहीं चलेगा। हमें अनाज को पकाने के लिए अग्नि का ही आश्रय लेना पड़ेगा। यदि आप ब्रह्म एक है, ब्रह्म ही सब कुछ है, तो अग्नि से भी प्यास बुझनी चाहिए और जल से हमारा अन्न पकना चाहिए। लेकिन ये तो कभी देखा नहीं है, इस प्रकार की प्रवृत्ति तो हमने कभी सोची भी नहीं है। ये तो सारी गलत धारणाएं हैं। तो क्या ये दर्शनकार केवल गलत बातों को ही कहते रहते थे? ये प्रश्न भी उठेगा। उस प्रश्न का समाधान क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि ये सारा जो कुछ आप देख रहे हो ब्रह्म व्यवहार सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है।
व्यवहार को चलाने के लिए यह सत्य पकड़ना पड़ता है। लेकिन व्यवहार को छोड़ करके जब आप पारमार्थिक मार्ग में चले जाते हैं, परमार्थ में चले जाते हैं, तो ये सारी बातें नष्ट हो जाती है। आप जब संतों के जीवन की बात करोगे या पहुंचे हुए जो साधक हैं उनके जीवन की बात करोगे, तो आपको देखने का उसमें अनेक चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती है। तो वो घटनाएं कैसे घट सकती है? वहां अंगारे से भी अपनी प्यास को बुझा लेते हैं और जल से भी खाना पका लेते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये क्या संभव है? या यही संभव है तो ये तो जादूगर बन जाएंगे, मतलब ये मैजिशियन बन जाएंगे, मैजिक करते हैं, मैजिक करने वाले बन जाएंगे। लेकिन कहते कि वो सत्य नहीं है। वो हम जो आज पारमार्थिक व्यावहारिक सत्य को यानी व्यवहार चलाने के लिए जो सत्य की बात कर रहे हैं, उससे अलग ही पारमार्थिक सत्य है। वो पारमार्थिक सत्य को हमें समझना चाहिए, और पारमार्थिक सत्य को समझ में आ जाएगा तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आनंदगंज जी महाराज धर्मनाथ भगवान के स्तवन में स्तुति करते हुए उनका जो स्तवन बनाया है, उसमें एक बात कहते हैं कि परम सदगुरु, यदि हमारे सदगुरु हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन कर दे, तो ये पूरा जगत है वो अलग प्रकार का दिखाई देगा। क्या ये संभव है? ऐसा होता है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठेगा। उसके कई दृष्टांत हैं, कई सत्य दृष्टांत है कि परमात्मा की बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, आज भी है, प्राचीन काल में भी हुआ करते थे, और 100 साल भी पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे कि जो निरंतर परमात्मा की बात करते थे या कर रहे थे। लेकिन जब परमात्मा का अनुभव कराने की बात आती थी तो वो चुप हो जाते थे। वो कहते थे कि मैं परमात्मा के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकता हूं। परमात्मा का अनुभव कराने की क्षमता हमारे में नहीं है। केवल परमात्मा के स्वरूप का शब्दों के द्वारा कथन करने में हम कुशल है, लेकिन परमात्मा का अनुभव कराने में, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो मैं नहीं करा पाऊंगा। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी वहां चुप हो जाते थे। जो नरेंद्र यानी विनोबा ने स्वामी विवेकानंद का सांसारिक नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र बहुत जगह परमात्मा की अनुभूति पाने के लिए घूमे थे, बहुत लोगों को मिले थे, लेकिन सभी ने ये कहा कि भाई हम परमात्मा के बारे में व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे है उसका हमने न तो अनुभव किया है, न अनुभव करवा सकते हैं। एक आदमी मिल गया, एक आदमी यानी रामकृष्ण परमहंस मिल गए, और रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिया वो नरेंद्र पर यानी स्वामी विवेकानंद पर कि उनको उस समय जो अनुभूति कराई, वो निश्चेतन जैसे हो जाते हैं, लेकिन निश्चेतन अवस्था में उनको परम तत्व की अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं आनंदगंज जी महाराज कि हृदय नयन निहाळे जगधणी महिमा मेरु समान, प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे, देखे परम निधान, हृदय नयन निहाळे जगधणी महिमा मेरु समान। मतलब यदि हम हृदय के नयनों से, चर्म चक्षु से नहीं, हमारी जो चमड़े की आंख है उससे नहीं, लेकिन हृदय के दृष्टि से हम परमात्मा को देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, तो हृदय नयन निहाळे जगधनी महिमा मेरु समान, मतलब उनकी महिमा मेरु जितनी ऊंची बन जाती है। पर उसकी अनुभूति कौन करा सकते हैं?
तो वही बात यहाँ कहते हैं कि जो प्रवचन अंजन सदगुरु करे, यदि हमारे आंखों में अंजन अंजा जाए, अंजन लगाया जाए और उसके द्वारा यदि हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, तब हमें एक नई सृष्टि दिखाई देती है। वही सृष्टि हम ये नरेंद्र के जीवन में दिखाई देने लगी और वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक ही मुलाकात में, एक ही क्षण में उनको ये पता चल गया कि परमात्मा कैसे है। श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें चल रही है हस्तिनापुर के युद्ध के मैदान में। सेनाओं और उभय और मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित किया हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि भाई क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो उस समय श्री कृष्ण उसको वो अनुभूति करवाते हैं कि क्या है, परम तत्व क्या है। और उस परम तत्व का अनुभव जब अर्जुन को होता है, तब वो अंत में जाकर के कहता है कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं पूर्ण रूप से जगत को देख सकता हूँ, परमेश्वर का अनुभव कर सकता हूँ। तो ये जो अलग अलग प्रकार के दृष्टांत मैंने आपके सामने रखा है, उसमें आपको ये बातें याद रखनी है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव मतलब जो जिस क्षेत्र में आप रहते हो, यदि वो धर्म भूमि है तो आपके मन में पवित्र विचार आता है, और यदि वो भोग भूमि है तो आपको भोग भोगने का ही विचार आएगा। कर्म भूमि है तो आप कर्मठ बनने लगोगे। तो क्षेत्र का प्रभाव है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल का प्रभाव भी पड़ता है। काल भी एक फैक्टर है, हमारे मन को प्रभावित करता है। पुराने समय में लोगों में नम्रता होती थी, दयालुता होती थी, करुणा होती थी। किसी के दुख को वो देख नहीं पाते थे, उसका दुख दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहते थे। लेकिन आज के युग में मनुष्य की संवेदना, काल का प्रभाव देखिए कि कितनी पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा कि उसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो क्षण दो क्षण के लिए उसके मन में थोड़ा बहुत दुख, ग्लानि, शोक उत्पन्न होता है, लेकिन उसके बाद तुरंत वो नॉर्मल बन जाता है। पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा हमें दिखाई देता है। और कोई निरंतर दुख का अनुभव करता है तो लोग कहते हैं कि ये तो बेकार है, उनके जीवन में इतना ज्यादा दुख का जो अनुभव हो रहा है वो मूर्खता है, ऐसा कह करके उसकी निंदा की जाती है। उसके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें बोली जाती है। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम स्थापना, द्रव्य, भाव, उनका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और उसके कारण हमें इन चारों को आलंबन के रूप में लेना है, और वो आलंबन पुष्ट आलंबन यानी श्रेष्ठ आलंबन होने चाहिए। श्रेष्ठ आलंबन होंगे तभी आपके जीवन में उसका लाभ मिलेगा। मतलब आपको साधना करनी है तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, उनके चित्र को आप अपने कमरे में लगाओगे तो आदर्श भाव, आदर्श जो आपने मन में रखा है उसको वहां तक पहुंचने का भाव बनेगा। लेकिन आप साधना की बात करते हैं और नर्तकी के चित्र अपनी दीवारों पर चिपकाते हैं, लगाते हैं, तो ये वदतो व्याघात, मतलब एक तरफ आप साधना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भोग के चित्र के बीच में रहते हैं। तो ये जो बातें हैं उसको बहुत सूक्ष्मता से समझनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पंडित सुखलाल जी बहुत सालों तक ये मानते रहे कि भाई जीवन में प्रतिमा, चित्र, उनका कोई
कोई आवश्यकता नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रख करके हम लोग समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब ये था कि पूजा विधि, पूजा में बहुत समय लगाना, अंग रचना करना, अलग अलग प्रकार के पुष्पों से परमात्मा के और जिन मंदिर के गृह को सजाना वगैरह वगैरह अनेक क्रियाएं चलती थी। तो उस समय पंडित सुखलाल जी यह मानते थे कि ये सब व्यर्थ है, ये जो मूर्ख लोगों की चालबाजी है, या भोले जनों के जीवन में एक प्रकार का व्यापार, मतलब एक प्रकार की क्रिया में व्यस्त रखने की बात है। इसलिए मैं पूजा आदि को मानता नहीं। लेकिन जब उन्होंने महोपाध्याय यशोविजय जी द्वारा रचित प्रतिमा शतक नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है, महोपाध्याय यशोविजय जी ने प्रतिमा शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा है कि उसमें प्रतिमा पर 100 श्लोक रचे हैं। उस 100 श्लोकों में प्रतिमा की आवश्यकता, प्रतिमा का पूजन, प्रतिमा क्या जीवन में, अपने जीवन में क्या प्रभाव लाती है वगैरह वगैरह कई बातों को केवल 100 श्लोकों में उन्होंने लिख डाला है। तो वो प्रतिमा पूजन ग्रंथ, प्रतिमा शतक नाम का ग्रंथ जब पंडित सुखलाल जी ने पढ़ा तो उनका जो भाव है बदल गया। उनके अंदर जो एक ग्रंथि पड़ी हुई थी वो टूट गई और वो तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव का अपने जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं उसको क्यों अपलाप करता था या क्यों उसकी निंदा करता था, क्या कारण था कि मैं उसका तिरस्कार करता था। ये भाव उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने देखा कि मनुष्य जीवन पर, मन पर, क्रियाओं पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव सभी का प्रभाव पड़ता है और उसी कारण हमें अपने जीवन में सभी को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ भाव की बात करते हैं महोपाध्याय यशोविजय जी, ये कहते हैं कि जो भावना रूपी ज्ञान से या भावना के ज्ञान से युक्त है, जिनके मन में भावना ज्ञान पड़ा हुआ है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। उनका जीवन क्या हो जाता है, भावना ज्ञान से युक्त मनुष्य क्या देखता है, वो बात यहाँ पूछते हैं कि देखना केवल चर्म चक्षु से देखा जाए वो देखना सत्य नहीं है। इसलिए शास्त्रकार एक बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अपनी खुद की आंखों से देखी हुई बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ी बात कही है कि खुद की आंखों से देखी हुई बातों पर विश्वास मत करो, तत्व चिंतन करो, अंदर से चिंतन करो, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जो समय संजोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अधीन है, उसको वश है, वो कभी गलत भी कर सकता है। लेकिन वही आदमी जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव से मुक्त होकर के शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, तो वही आदमी शुभ क्रिया करने लगता है। तो क्रिया करते वक्त या साधना करते वक्त हमारे जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो प्रभाव होता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उससे हम मुक्त नहीं रह सकते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी सबसे बड़ी बात तो भावना है कि भावना से युक्त यदि आप चिंतन करते हैं, यानी हृदय के हृदय चक्षु से, अंतर चक्षु से, अंदर के भावों से यदि युक्त होकर के आप चिंतन करते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। आप जो मनुष्य को देख रहे हैं उसमें गुण भी देखोगे, दोष भी देखोगे। लेकिन गुण और दोष दोनों को देखने की दृष्टि जब आप अंदर से प्राप्त हो जाएगी, तब हम दोष का कभी द्वेष नहीं करेंगे और गुणों को देख करके कभी हम उसका
गलत ढंग से प्रशंसा आदि करने में नहीं लगेंगे। तो ये बात थी कि भाई भावना ज्ञान से युक्त है, वो क्या देखेगा, ये बात आपको सब यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कह रहे कि चर्म चक्षु से, चमड़े की आंखों से देखोगे तो आपको भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री आदि अनेक भेद दिखाई देंगे। लेकिन जब हृदय अंदर से आप देखोगे तो सबके प्रति आपके मन में एक ही भाव आएगा कि यह शरीर तो केवल व्यवहार का एक साधन मात्र है, अंदर जो आत्म तत्व पड़ा है वही मुख्य तत्व है, और मैं उस आत्म तत्व को ही देखूंगा, महत्व दूंगा। तो बहुत सारी बातें बदल जाती हैं, क्योंकि आत्म तत्व का जब हम विचार करते हैं तो सभी जीवों में एक समान आत्म तत्व है, और समान आत्म तत्व है तो मैं क्यों किसी के प्रति राग करूं, किसी के प्रति द्वेष करूं, किसी को प्रिय मानूं, किसी को अप्रिय मानूं, किसी को बलवान मानूं, किसी को दुर्बल मानूं, ये क्यों करूंगा मैं, मतलब कि करने का भाव नहीं रहेगा। तो यही बात आई कि भावना ज्ञान संपन्न, भावना के ज्ञान से युक्त है, उसको अब द्वैत भाव नहीं रहेगा, अब वो अद्वैत हो जाएगा। वो केवल यही कहेगा कि वो भी आत्म तत्व है, और वो भी तीर्थंकर सिद्धात्मा या आज नहीं तो कल वो मोक्ष में स्थान प्राप्त करने वाली उच्च आत्मा है। भले ही उसको टाइम लग सकता है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में सबका पुरुषार्थ एक समान नहीं है। कोई बहुत जल्दी तेज दौड़ता है, कोई किसी को दौड़ने में असुविधा होने के कारण मंद गति से चलता है, तो उसको थोड़ी देर लगेगी या बहुत सारी देर लगेगी, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो पहुंचने में देर सबेर हो सकती है, लेकिन अंदर की क्षमता समान होने के कारण एक न एक दिन तो वो पहुंच जाएगा ही। तो जब हम भावना के ज्ञान से, यानी भावना रूपी अनुभव से हम अपने आत्म तत्व को जागृत कर देते हैं, तो वह सभी में अद्वैत देखने लगते हैं। मतलब अब द्वैत भाव नहीं रहा, सब में एक समान आत्म तत्व का दर्शन करने लगेगा। तो हर एक आत्म तत्व का दर्शन करने की जो क्षमता आ जाएगी, तो सब में अपने आत्म तत्व के प्रति हमारा जो भाव है, वो जो उसके प्रति लगाव है, वैसा ही लगाव सभी जीवों के प्रति उत्पन्न हो जाएगा। और जब सभी जीवों के प्रति एक समान भाव उत्पन्न होगा, तो हम अपना पराया, ऊंच नीच, धनवान गरीब, सशक्त अशक्त ऐसे भेद नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा लाभ जब हम अद्वैत भाव, पर अद्वैत भाव कब आएगा, जब भावना ज्ञान संपन्न, भावना के ज्ञान से यानी अनुभव रूपी भावना का जब हम अमृत प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें जीवों में कोई भेद नहीं दिखाई देगा। सभी में जो एक आत्म तत्व या एक समान आत्म तत्व पाया जाता है, उसी को हम देखेंगे, उसी का हम अनुसरण करेंगे, उसी को पाने की कोशिश करेंगे। किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति राग नहीं रहेगा, किसी के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं रहेगा। श्याम और गौर वर्ण जैसे भेद नहीं रहेंगे, वो सारे तो स्थूल भेद है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो सभी आत्माएं सिद्ध आत्माएं हैं, और सभी सिद्ध आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भाव आए बिना रहेगा नहीं। तो ये महोपाध्याय यशोविजय जी ने तात्विक रूप से हमारे सामने ये चिंतन प्रस्तुत किया है। उस विषय में और भी हमें आगे गहन चिंतन करना है। आज हमारा समय यहाँ समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ मेरा जो वक्तव्य है उसको विराम देता हूँ। और हम इस स्वाध्याय को विराम दे उसके पहले हम, कोई जिज्ञासा हो किसी के मन में, कोई प्रश्न हो,
या कोई शंका हो तो उसके विषय में हम थोड़ा समय चिंतन करेंगे। मैं यहाँ जो भी हमारे ग्रुप में संचालन करते हैं उसको माइक सौंपता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही सुंदर आपने आज का ये स्वाध्याय कराया। किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम नील भाई, प्रणाम जीतू भाई। जीतू भाई, आप भावना ज्ञान संपन्न जरा विशेष समझाएंगे? भावना ज्ञान संपन्न, संपन्न यानी मतलब उससे युक्त, धन संपन्न यानी धन से युक्त है, पद संपन्न यानी पद से युक्त है, वह पद संपन्न कहा जाता है, धन संपन्न कहा जाता है। तो उसी प्रकार भावना ज्ञान, भावना ज्ञान तो भावना से युक्त है, जिसका ज्ञान भावना से युक्त है। तो क्या भावना क्या होती है? तो भावना को यहाँ हमें लेना है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान से पूत यानी पवित्र हुई हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा, पवित्र विचारधारा से हम जब चिंतन करते हैं तो वो भावना ज्ञान संपन्न कहा जाएगा। तो भावना ज्ञान संपन्नता से हमें भेद का बोध नहीं होगा, अद्वैत का ही बोध होगा, सब में एक प्रकार के आत्म तत्व का दर्शन होगा। जीतू भाई, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिसको तत्व समझे है उससे युक्त है, उसकी बात है? नहीं, आप गुजराती में पूछिए तो मुझे अच्छा। એટલે જેને તત્વ સમજાણું છે એની વાત છે આ? नहीं, तत्व समझने वाले में किस प्रकार की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उसका चिंतन यहाँ चल रहा है। एक है द्वैत मानने वाले लोग हैं, एक अद्वैत मानने वाले लोग हैं। तो द्वैत मानने वाले लोग संसार में ये मानते हैं कि दो प्रकार के जीव है, एक बद्ध है, एक मुक्त है। लेकिन ये जब तक भावना नहीं है तब तक ज्ञान तो है, लेकिन वो शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं है, इसलिए भेद दिखाई देता है। लेकिन जब वो ज्ञान अंदर ही अंदर परिणत होता जाएगा, उसके अंदर जागृति आती जाएगी, तो सभी जीवों में एक ही जीव, एक ही प्रकार के जीव का बोध होने लगेगा। फिर वो उनको यह प्रदीप भाई है, ये जीतू भाई है, ये अनिल है, ऐसा भेद नहीं रहेगा। इसलिए आपको पता हो, हमारे वहाँ कई संप्रदाय दूसरे को जब मिलते हैं तो जय प्रभु बोलते हैं, जय स्वामी कहते हैं, या कोई एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जय प्रभु, प्रभु शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि आपकी आत्मा भी प्रभु है और उसका मैं जय बुलाता हूँ, उसके जय जयकार करता हूँ। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ही ऊंची बात। आज हम शब्दों के बीच में फंस गए हैं। यदि उनके भाव को पकड़े और भाव में हम गहराई में उतरे तो हमें पता लगेगा कि प्रभु का अर्थ है सब में प्रभुता पड़ी हुई है, सब प्रभुता से युक्त है, और उस प्रभुता को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस प्रभुता का जय जयकार करता हूँ, और मैं ऐसी भावना रखता हूँ कि उस प्रभुता का, उस जो प्रभु तत्व है उसका जयकार हो। मैं उनके शरीर के प्रति नहीं देखता हूँ, मैं उनके कपड़े के प्रति मेरा ध्यान नहीं जाता है, उनके अंदर पड़ा हुआ प्रभु तत्व है, उस प्रभु तत्व को नमस्कार करता हूँ, उस प्रभु तत्व को पाने की कोशिश करना। तो हम जब दूसरे को मिलते हैं तो हाय नील भाई कैसे हो, या हाय स्मिता कैसी हो, ऐसा नहीं बोलते हैं, जय प्रभु बोलते हैं। तो जय प्रभु बोलने का मतलब है कि आपके अंदर जो प्रभु तत्व पड़ा है उस प्रभु तत्व का जयकार हो। और जब हम इस प्रकार के बोलते हैं तो उनके स्थूल शरीर, उनके गहने, उनके वस्त्र, उनके नाखून, उनके मुखाकृति, उन सब के प्रति हमारा लक्ष्य नहीं जाता है।
हमारा लक्ष्य केवल उनमें पड़ी हुई प्रभुता के प्रति जाता है। और जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन शब्दों में फंसे हुए लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। वो तो यही समझते हैं कि ये प्रभु क्यों बोलते हैं, प्रभु बोलने का क्या मतलब है, प्रभु बोलेंगे तो प्रभु का अपमान हो जाएगा, प्रभु बोलने से प्रभु का आशात ना होगी, इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन जो प्रभु का सही अर्थ समझते हैं और उसके पीछे जो भाव पड़े हैं, उस भाव को यदि समझने लगता है तो वो भावना ज्ञान संपन्न का है। भावना ज्ञान संपन्न अर्थात हर एक जीव में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य पड़ा हुआ है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसके मैं नमन करता हूँ। ये भावना है उसके पीछे। अभी समझ में आया? आभार प्रभु। जी जी। और किसी को कोई प्रश्न है? जी जी, तो भाई यहाँ किसी को प्रश्न नहीं है अभी, तो हम आज की सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने आज द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का जो हमारी साधना पे प्रभाव पड़ता है उस बात को विभिन्न पहलुओं के द्वारा समझाया। साथ ही साथ चार निक्षेप का स्वरूप और निर्जरा का स्वरूप समझाया, और निर्जरा के लिए जागृति कितनी आवश्यक है उसके बारे में भी आपने बात की। और उसके पश्चात द्वैत और अद्वैत भाव की बात करते हुए आपने बताया कि जो अनुभव रूपी भावना के ज्ञान से युक्त है उसे द्वैत भाव नहीं रहेगा, सबको अद्वैत देखने लगते हैं और सब में समान आत्म तत्व का वो दर्शन करने लगेगा। और तब अपना पराया, शक्त अशक्त, गरीब अमीर, ये जो भाव है वो भाव नहीं रहेंगे। ऐसा सुंदर स्वाध्याय आपने आज करवाया, उस बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। प्रणाम।